Full News Headquarters. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज। मैं हूं आमना खटाना। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं बुशरा हक। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे कप्तान की कौम से अपील, सियासी पारा हाई, नए मुकदमात खुल गए, साइफर की खुली समात, दहशतगर्दों का अंजाम और धोखा न खाएं। खुद से ज्यादा टीम पर एतमाद है। इन्हीं खिलाड़ियों ने नंबर 1 बनवाया, यही मैचेस जितवाएंगे। कौमी कप्तान बाबर आजम ने खिलाड़ियों पर एतमाद जाहिर कर दिया। कहा, भारत में खेलने का दबाव नहीं, टीम में ज्यादा तब्दीलियों का कायल नहीं। मुझे पता है कि कौन मेरे लिए और टीम के लिए फाइट करता है। उन्होंने एतराफ़ किया कि एशिया कप के 2 मैचेस में हम अच्छा नहीं खेले, फील्डिंग में कमी थी, बेहतर करने की ज़रूरत है। हर मैच में एक जैसी गलती नहीं होती, एक गलती को कवर करते हैं तो दूसरी आ जाती है। उन्होंने कहा कि नसीम शाह की कमी महसूस होगी। शाहीन शाह अफरीदी के साथ नई गेंद कौन करेगा, फैसला कंडीशंस देखकर करेंगे। स्पिनर्स किसी से कम नहीं, मैच विनर हैं। एशिया कप में उस 2 मैचों से पहले हम नंबर 1 थे और वही लड़के थे जो परफॉर्मेंस करते आए थे, वही कंसिस्टेंट प्लेयर खेल रहे थे। उन्हीं लड़कों की वजह से हम नंबर 1 बने, वही टीम की वजह से नंबर 1 बने। बिल्कुल एक्सेप्ट करते हैं कि हमसे जो 2 मैचेस है उसमें परफॉर्मेंस अच्छा नहीं हुआ। प्रेशर ऐसा नहीं है, देखें हर कंडीशंस में, हर कंट्री में खेलने के लिए हर प्लेयर रेडी रहता है। बिल्कुल हम उस तरह खेले नहीं हैं इंडिया में। और जितनी भी इंफॉर्मेशन ली है लोगों से, प्लेयरों से, एक्स प्लेयरों से, सीनियर प्लेयरों से, तो वो यही है कि वो सिमिलर कंडीशंस हैं, तो उस हिसाब से हम इसको लेके चलेंगे। और मेरे ख्याल से 2019 में मैं एज अ प्लेयर खेला था, इस बारी एज अ कप्तान जा रहा हूँ, पाकिस्तान को लीड कर रहा हूँ। मेरे लिए एक बड़ी ऑनर की बात है और कोशिश यही करें कि एज अ टीम हम अच्छा खेलें और अच्छी परफॉर्मेंस दें और वर्ल्ड कप लेके आएँ। और कौमी टीम मिशन वर्ल्ड कप के लिए तैयार। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 7 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप मैच 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से होगा। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बड़ा इम्तिहान, कौमी टीम मिशन इंडिया के लिए तैयार। वीजे मिल गए, सामान पैक हो गया। शाहीन रात 3 बजे लाहौर से भारत के लिए उड़ान भरेंगे। सुबह 7 बजे हैदराबाद दक्कन पहुंचेंगे। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वार्म अप 29 सितंबर को हैदराबाद दक्कन में खेला जाएगा। पाकिस्तान वर्ल्ड कप का पहला मैच 6 अक्टूबर को नीदरलैंड से खेलेगा। पीसीबी की आईसीसी को शिकायत के बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑफिशियल्स को गुज़िश्ता रोज भारतीय वीजे जारी किए गए थे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 33 प्लेयर्स और ऑफिशियल के वीजे हासिल किए हैं। नवाज शरीफ से मुतालिक निगरां वजीर दाखिला के बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। खबरदार किया कि बयान देने से पहले वजीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। मरियम औरंगजेब बोली कि सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। जावेद लतीफ ने कहा कि निगरां वजीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं और वो करता है, और जहाज से लेकर उसको गिरफ्तार करने के लिए कोई बहुत बड़ी फौज नहीं चाहिए होती है। आपको पता है कि एयरपोर्ट एक सेंसिटिव जगह है, वहाँ पर मॉब को तो वैसे भी हम अलाउ नहीं करेंगे। सरफराज बुगटी के बयान से सियासी पारा हाई। लीगी हलकों ने वज़ीर दाखिला को आड़े हाथों ले लिया। अगर वो उनको कोर्ट की तरफ से जमानत नहीं मिलती है तो उनको अरेस्ट करना, और वो तो मेरा ख्याल है वो खुद भी अरेस्ट होना ही चाहेंगे, क्योंकि वो एक दफा तो आपको पता है माजी में भी उनको मालूम था कि मैं अरेस्ट हो रहा हूँ, तो वो अपनी बेटी के साथ खुद ही अरेस्ट होने आ गए थे। राना सनाउल्लाह ने बयान को हद से तजावुज करार दे दिया। खबरदार किया, बयान देने से पहले वज़ीर दाखिला शेख रशीद का अंजाम देख लें। नवाज शरीफ ने कहा जाना है ये फैसला अवाम का होगा। ऐसा ही कुछ रद्द अमल मरियम औरंगजेब का भी सामने आया। बोली, सरफराज बुगटी का जितना सियासी कद है उतनी ही बात करें। कुर्सी पर थोड़ी मुद्दत के लिए बैठे हैं, इसे ताहयात समझने की गलत फहमी से बाहर आ जाएं। जावेद लतीफ ने कहा, पेट्रोल बम मुसल्ला जत्थे कभी नहीं बनाए। निगरां वज़ीर दाखिला महदूद सोच के मुताबिक बात कर रहे हैं। गर्मा गर्मी बढ़ती देखकर सरफराज बुगटी को वजाहती बयान जारी करना पड़ गया। नवाज शरीफ से कानून के मुताबिक सलूक किया जाएगा। निगरां हुकूमत का कोई सियासी एजेंडा नहीं।
बयान को सयाको सबाक से हटकर सियासी रंग दिया गया। निगरान वफाकी वज़ीर दाखिला सरफराज अहमद बुक्टी ने वजाहत दे दी। कहा, मामलात को हकीकत के आईने से देखना होगा। निगरान हुकूमत अपने मैंडेट के मुताबिक काम करेगी। आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट ये मीडिया में चल रहा है। देयर वाज अ क्वेश्चन फ्रॉम मी कि अगर कोई मुलजिम आता है तो उसको गिरफ्तारी के लिए आपकी क्या गिरफ्तारी के लिए कौन सी तैयारियां होती हैं। स्टेट का अपना फंक्शन होता है। मैं नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे हैं, वो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, कोर्ट्स में उनके मामलात चल रहे हैं और मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर जो है उनका तो मेरा ख्याल है कोर्ट्स के मामलात में लेना देना नहीं है, तो ये आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। और नैब तरमीम का कलअदम होने के बाद इसाक डार के खिलाफ आमदन से जायद असासा इजाद केस दोबारा खुल गया। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने साबिक वज़ीर खजाना को 10 अक्टूबर को तलब कर लिया। जज मोहम्मद बशीर ने नोटिस जारी किया। नैब तरमीमी एक्ट के तहत अदालत ने इसाक डार के खिलाफ केस वापस नैब को भेज दिया था। नवाज शरीफ की वतन वापसी की तैयारियां आखिरी मरहले में दाखिल हो गई हैं। पार्टी क़यादत ने लाहौर हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में रिव्यू अपील का फैसला कर लिया। बैरून मुल्क मौजूद तमाम रहनुमाओं को फौरी वतन वापस बुला लिया गया है। मरीम नवाज भी लंदन से रवाना हो गई। शहबाज शरीफ कहते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी से मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान तशरीफ ला रहे हैं। पाकिस्तान के अवाम वालियाना तारीखी इस्तकबाल करें। प्लान तैयार, मतवाले बेकरार, सबको 21 अक्टूबर का इंतजार। नवाज शरीफ की नई सियासी इनिंग, फाइनल कर ली गई वापसी की प्लानिंग। सियासी महाज कर, कानूनी जंग की भी तैयारी मुकम्मल। पहले लाहौर हाई कोर्ट में हिफाजती जमानत की दरख्वास्त की जाएगी। अगले मरहले में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सरेंडर और अपील दायर होगी। पार्टी क़यादत की हिदायत पर बैरून मुल्क रहनुमाओं ने वापसी की फ्लाइट पकड़ ली। मरीम नवाज भी लंदन से पाकिस्तान के लिए रवाना हो गईं। साबिक रुकन असेंबली हों या टिकट होल्डर्स, कोई 21 अक्टूबर तक बाहर नहीं जाएगा। शहबाज शरीफ कहते हैं मुल्क की तरक्की का सफर शुरू होगा। कारकुनों को जश्न की तैयारी का कह दिया है। मियां नवाज शरीफ मेहमान हैं पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली। इंशाअल्लाह उसी सफर को आगे बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में करोड़ों भाइयों और बहनों वापस आ रहे हैं। नवाज शरीफ वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान पर जलसे से खिताब करेंगे। मकामी क़यादत को 10 लाख अफराद जमा करने का टास्क दे दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। अदालत आलिया ने चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दे दिया। अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी मंजूर कर ली गई। अदालत का कहना है कि चेयरमैन PTI को जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएंगी जिनके वो हकदार हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त जमानत आइंदा समाअत ओपन कोर्ट में होगी। चेयरमैन PTI की अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त भी मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 2 सफ़हात पर मुश्तमिल तहरीरी हुक्मनामा जारी किया। कहा गया प्रोसिक्यूशन चाहे तो इन कैमरा समाअत के लिए अलग दरख्वास्त दे सकती है। अदालत ने चेयरमैन PTI को अटक जेल मुंतकिल करने से मुतालिक नोटिफिकेशन कलअदम करार दिया। उन्हें जेल में तमाम सहूलतें मुहैया की जाएं जिनके वो हकदार हैं। सीक्रेट एक्ट अदालत ने चेयरमैन PTI के जुडिशल रिमांड में 14 रोज़ की तौसीह कर दी। शाह महमूद कुरैशी का भी साइफर केस में 10 अक्टूबर तक मजीद अदालती रिमांड दे दिया गया। अटक जेल में समाअत अदालत के जज जुल्करनैन हसनात ने की। PTI के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी को भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स में पेश किया गया। अदालती अमले ने शाह महमूद कुरैशी की हाजिरी लगाई। अदालत ने FIA को जल्द चालान जमा कराने का हुक्म दे दिया। खबरों का सिलसिला अभी जारी है। वक्त हुआ एक ब्रेक का और ब्रेक के बाद देखिए, इन्फेक्शन फैल गया और तहलका खेज इंकिशाफ। अहम खबर आप तक पहुंचाएंगे सुरजानी टाउन से, जहां जमाते इस्लामी के काउंसलर के कातिल में मुलव्वस मुलजिम गिरफ्तार कर लिया गया। मुलजिम इम्तियाज खुफिया इत्तला पर कराची से गिरफ्तार किया गया है। SSP वेस्ट के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की निशानदेही पर पुलिस का नामालूम मुकाम पर छापा
मुलजिम का एक और करीबी साथी भी गिरफ्तार कर लिया गया है। मजीद इस बारे में जान लेते हैं। हमारे नुमाइंदे खुरम गुलजार हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। खुरम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये सरजानी टाउन इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुकामी जो काउंसलर थे हबीबुल्लाह, उनके कत्ल में मुलविस एक मुलजिम को गिरफ्तार किया। मुलजिम की निशानदेही पर उसके साथी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। मुलजिम की शिनाख्त इम्तियाज जॉनी के नाम से हुई है। मुलजमान ने फायरिंग करके जो है वो हबीबुल्लाह को कत्ल किया था, जिसके मुकदमा सरजानी टाउन थाने में दर्ज किया गया। मुकदमे में 7 से 8 मुलजमान को नामजद किया गया था। गिरफ्तार मुलजमान जो हैं वो भी इस मुकदमे में नामजद थे, ऐसा बताना है इन्वेस्टिगेशन पुलिस का। पुलिस का कहना है कि मुकदमे में मफरूर मजीद मुलजमान की गिरफ्तारी भी जल्द अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आगाह करने की। मफरूर मुलजिमा हिना शाह ने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। मुलजिमा को 2 मेन थाने मुंतकिल कर दिया गया है। रिमांड के लिए अदालत में पेश किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट ने गिरफ्तार पीर फयाज शाह की दरख्वास्त से जमानत खारिज करके मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया। कम सिंध मुलाजमा फातिमा कत्ल केस में पेशरफ्त। मुलजिमा हिना शाह और पीर फयाज शाह सलाखों के पीछे। पुलिस ने गिरफ्तार मुलजिम फयाज शाह को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया। अदालत को बताया कि मुलजिम को एक और केस में गिरफ्तार किया है। नामजद मुलजिमा हिना शाह ने खैरपुर में रज़ाकाराना तौर पर पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। अदालत ने मुलजिम की अबूरी जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी। मुलजिमान को ट्रायल कोर्ट से रुजू करने का हुक्म दे दिया गया। गुज़िश्ता हफ्ते हाई कोर्ट ने फयाज शाह को अबूरी जमानत पर रिहा किया था। केस का मरकजी मुलजिम असद शाह पहले ही गिरफ्तार है, जबकि एक सहूलतकार भी पुलिस की तहवील में है। 14 अगस्त को रानीपुर की हवेली में 10 साला फातिमा की मुबैना तशद्दुद से हलाकत हुई थी। फातिमा की मौत से कबल तड़पने की वीडियो भी सामने आई थी। कमसिन मुलाजिमा फातिमा तशद्दुद हलाकत केस पीर असद शाह और इम्तियाज मिरासी के जिस्मानी रिमांड में 9 रोज़ की तो फयाज शाह की सहूलतकारी पर SHO को मुअत्तल कर दिया गया। रानीपुर ASP को 3 रोज़ में रिपोर्ट देने का हुक्म है। मुलजिम फयाज शाह को मोबाइल फ़ोन फराहम करने की वीडियो वायरल हुई है। कमसिन मुलाजिमा फातिमा तशद्दुद हलाकत केस पीर असद शाह और इम्तियाज मिरासी के जिस्मानी रिमांड में 9 रोज़ की तोसी। मुलजिम फयाज शाह की सहूलतकारी पर SHO मुअत्तल हो गया। ASP को 3 रोज़ में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। मुलजिम फयाज शाह को मोबाइल फ़ोन फराहम करने की वीडियो भी वायरल हुई है। पंजाब में आशूबे चश्म के मरीजों के बिनाई मुतासिर होने के वाक़यात पर हुकूमत हरकत में आ गई। गंदे धंधे में मुलव्वस माफिया के गिर्द घेरा तंग कर दिया गया। ड्रैप ने मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। नेशनल टास्क फोर्स को अहम टारगेट दे दिया गया। पंजाब हुकूमत ने नई 10 रुकनी तहकीकाती कमेटी बना दी। कमेटी को 7 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया गया है। आशूबे चश्म के मरीजों के लिए पुरअशोब लम्हात। पंजाब के कई शहरों में निगाह मुतासिर होने के वाक़यात। गंदे धंधे में मुलव्विस माफिया के गिर्द घेरा तंग। ड्रैप ने मुल्कगीर क्रैकडाउन का फैसला कर लिया। गैर कानूनी गैर मेयारी अद्वियात का मकरू धंधा ख़त्म किया जाएगा। नेशनल टास्क फोर्स को अहम टारगेट दे दिया गया। ज़राए के मुताबिक जहां इत्तला मिलेगी छापे मारेंगे। कराची, हैदराबाद, लाहौर की मेडिसिन मार्केट में कार्रवाई का इम्कान। रावलपिंडी, फैसलाबाद, कोयटा, पेशावर में भी छापे पड़ सकते हैं। पंजाब हुकूमत ने तहकीकात के लिए 10 रुकनी कमेटी बना दी। वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। वज़ीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम तहकीकाती कमेटी के सरबराह होंगे। कमेटी को 7 रोज़ में तहकीकाती रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया गया है। मुल्तान के अस्पताल से अवस्टियन से मुतासरा मजीद 3 मरीज सामने आ गए। बूरेवाला में भी इंजेक्शन से 10 अफराद की बिनाई चली गई। एवर्सन के इंजेक्शन ड्रैप से मंजूरी के बगैर लगाए गए। कैंसर के मरीजों के अलावा इसके इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। अब तक इंजेक्शन से 68 अफराद मुतासर हुए हैं। निगरान वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर जावेद अकरम की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, बड़े इंजेक्शन से छोटे इंजेक्शन बनाए गए। ज़रूरत पड़ने पर मरीजों की सर्जरी करवाई जाएगी। यूज़ नहीं है, ना वो FDA ने अप्रूव किया है, ना ड्रैप ने किया है, ना इंडिया की अथॉरिटीज़ ने किया है। ये जो अलाउ भी कभी किसी ने किया होगा इनको, ड्रैप ने या हमारी अथॉरिटीज़ ने, वो इनको अलाउ इसलिए किया होगा कि अपने हॉस्पिटल में आप ये काम कर सकते हैं। लेकिन ये हॉस्पिटल्स आगे ट्रेड में मुब्तला हो गई, यानी कि इन्होंने पूरे पंजाब में सप्लाई करना शुरू कर दिया। ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी है और ये इस्तेमाल होती है बेसिकली कैंसर के, जिगर के कैंसर में, गुर्दे के कैंसर में और फेफड़े के कैंसर में ये इस्तेमाल होती है। वायलेशन ये भी हुई कि किसी से इन्फॉर्म्ड कंसेंट नहीं ली गई,
यानी कि अगर मरीज़ को ऐसी तजर्बाती दवाई लगानी भी, मरीज़ से आप इन्फॉर्म्ड कंसेंट लें लोकल लैंग्वेज में। अब कोई ये दवाई अव्वल तो हमने बंद कर दी है, आँख में लगाने को बिल्कुल बैन कर दिया है, फर्दर नोटिस। एवेस्टन इंजेक्शन से मुतासरा मुल्तान समेत मुख्तलिफ अजला तहसीलों से ताल्लुक़ रखने वाले 21 मरीजों की बीनाई मुतासिर हो चुकी है। ब्यूरो चीफ मुल्तान ताहिर खान इस वक्त CEO हेल्थ मुल्तान के साथ मौजूद हैं। उनसे मज़ीद तफसीलात जानते हैं। बताइएगा ताहिर। में वेस्टर्न नामी जो इंजेक्शन है उसके मरीजों की तादाद, मुतासरा मरीजों की तादाद बढ़ती जा रही है और इस वक्त मुल्तान, अगर बात करें मुल्तान सेक्टर की, तो यहाँ पर 21 मरीज रिपोर्ट हो चुके हैं। यसरानी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया। सर अभी तक ये बताइएगा क्या तरफ फाइंडिंग सामने आ चुकी हैं, टोटल पेशेंट्स कितने हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। इस वक्त जिस तरह आपने बताया 21 पेशेंट तो जो इंजेक्शन एवेस्टन लगा था वो रिपोर्ट हो चुके हैं। उसमें मैं आपको फर्दर डिटेल बता दूँ, जो 7 पेशेंट थे वो बोदला आई हॉस्पिटल में डॉक्टर अली अफजल बोदला साहब ने क्लिनिक से रिपोर्ट हुए हैं। 8 पेशेंट जो हुए हैं डॉक्टर सफदर हाशमी साहब के लेज़र आई क्लिनिक हॉस्पिटल है मिस्टर मुल्तान पे, और 3 पेशेंट जो रिपोर्ट हुए हैं वो है इब्न सीना। सब निजी क्लिनिक्स हैं? जी नहीं, हाँ ये निजी क्लिनिक। जो DH झांग से रेफ़र हुए हैं तो वो 3 पेशेंट आए हैं। तो इसका बेसिक एवेस्टन इंजेक्शन होता है, इसकी शॉर्ट एक्सपायरी होती है। ये बेसिकली ना मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज़ इसमें होती हैं और ये फिक्स जाकर ना जो होते हैं कैंसर की ग्रोथ को ये कम करता है। और इस वेस्टर्न नामी इंजेक्शन के बारे में भी तमाम तरह वो तफसीलात उन्होंने बताई। उनका कहना था 21 केस मुल्तान से रिपोर्ट हो चुके हैं जिनसे लोगों की जो है बिनाई मुतासिर हुई है, ताहम जो मिडल मैन थे उनके खिलाफ FIR दर्ज। बहुत शुक्रिया ताहिर। और कलअदम TTP का भत्ताखोर नेटवर्क बेनकाब, DIG CTD फाइनेंसिंग यूनिट इमरान शाहिद की चौंका देने वाली न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा लाहौर में पकड़े गए 2 अफगान भत्ताखोरों का ताल्लुक TTP से निकला। इस नेटवर्क में 100 कारिंदे हैं जिनमें से 70 पाकिस्तानी हैं। ये ताजरों के अलावा सियासतदानों को भी भत्ते के लिए धमकी आमेज़ पैगामात भेजते थे। यहाँ के हमारे बहुत इम्पॉर्टेंट सियासतदान हैं, उनको भी कुछ लोगों को इनकी तरफ से धमकी आमेज़ मैसेजेस और कॉल्स रिसीव हुई थी, ये उसमें भी शामिल थे। और अफ़गानिस्तान के आप जो कह रहे हैं कि अक्रॉस द बॉर्डर, तो चूँकि यहाँ पे पुलिस की और CTD की कार्रवाइयाँ और दूसरे इदारों की कार्रवाइयाँ काफ़ी तेज़ हो चुकी हैं और रिसेंट पास्ट में भी आपके साथ प्रेस रिलीज़ और प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए हम शेयर कर चुके हैं। तो उसकी वजह से बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं और उनके कमांडर हैं वो अफ़गानिस्तान में ही रुपोश हैं और वहाँ से कॉलें तो बहुत सारी आ रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो व्हाट्सएप की कॉल है वो तो दुनिया के किसी मुल्क से भी की जा सकती है। तो अफ़गानिस्तान की तरफ से बहुत सारी कॉलें आ रही हैं। ये 28 मैंने जैसे अर्ज़ किया केसेस हैं, 28 में से FIR 13 हमने दर्ज की हुई हैं और 15 जो है वो उसमें इंक्वायरियाँ चल रही थी। ये लोग उसमें शामिल थे। उसमें ज़ाहिर बात है कि किसी एक केस में एक कॉल नहीं होती, बहुत सारे केस, बहुत सारी कॉलें, बहुत सारे मैसेजेस, व्हाट्सएप मैसेजेस ये लोग भेजते हैं ताकि उस जो भी माइन ओनर है या कंट्रैक्टर उसे डरा धमका के उससे पैसे वसूल किए जाएँ। तो इन सारी चीज़ों को ट्रेस कर लिया गया है। करीब मज़ीद इंशाअल्लाह गिरफ्तारियाँ मुतवक्की हैं जो कि मीडिया के साथ जैसे ही हम इसमें कामयाबी हासिल होती है तो आपके साथ हमें। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने 2 कमसिन बच्चियों को वालिदा के हवाले करने का हुक्म दे दिया। हुक्म उदूली पर वालिद के खिलाफ तौहीन अदालत कार्रवाई की जाएगी। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स देते हुए कहा कि वालिदैन की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। अदालत ने वालिदैन की रजामंदी से केस निपटा दिया। खुद मोहब्बत की शादियां करते हैं, मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। मियाँ बीवी की आपस की नाराजगी बच्चों का मुस्तकबिल खराब कर देगी। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के बच्चों की हवालगी केस में रिमार्क्स। सुप्रीम कोर्ट में 2 कमसिन बच्चियों की हवालगी केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ने कहा, शरीयत के मुताबिक बच्चे माँ के पास रहते हैं। हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए, काम मुसलमानों वाले नहीं। सिर्फ दाढ़ी रखने, नमाज, रोज़ा और हज करना काफ़ी नहीं, इंसानियत और अखलाक भी लाजिम है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, पसंद की शादी थी या अरेंज मैरिज? बच्चों के वालिद ने जवाब दिया, पसंद की शादी थी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, खुद मोहब्बत की शादी करते हैं, मसाइल अदालत के लिए बन जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने वकला के दलाइल के बाद दोनों बच्चियों को मां के हवाले करने का हुक्म दे दिया। वालिदैन की रजामंदी से केस निपटा दिया। बच्चियों से वालिद इतवार को सुबह 10 से शाम 5 बजे तक मुलाकात कर सकेगा। अदालत ने वार्निंग दी, हुक्म अदूली पर वालिद के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई होगी। कब्जा मेयर कराची में मच्छर मार स्प्रे ही करवा दे। जमाते इस्लामी ने स्प्रे शुरू कर दिया। पीपल्स पार्टी की यूसीज में भी स्प्रे करेंगे। हाफिज नईमुर रहमान का तकरीब से खिताब।
मैं कहता हूं कि ये काम हुकूमतों का है, लेकिन ये हर चीज़ पर कब्जा करके बैठे हुए हैं। मेयर के पास 100% गाड़ियां स्प्रे और दवाइयां हैं, लेकिन स्प्रे नहीं किया जाता। 45 मशीनें और अमला KMC के पास मौजूद है, लेकिन स्प्रे शहर में कहीं नहीं होता। पूरे शहर में हम इस मुहिम को शुरू करने जा रहे हैं और इस मुहिम को हम ये नहीं देख रहे कि कौन सा इलाका है, कौन सी जगह से जमात इस्लामी जीती है और कौन सी जगह से पार्टी या PTI या कोई और पार्टी जीती है। पूरा शहर हमारा है, शहर का हर फर्द हमारा है, हर इलाका हमारा है और हम इसी तसव्वुर के साथ अपने खिदमत के काम को अंजाम देते हैं और इंशाअल्लाह ये हमारी ड्राइव शुरू हो रही है। 15 गाड़ियाँ इब्तिदाई तौर पर इसमें हिस्सा लेंगी और फिर बतदरीज हमारे जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनके पास भी उन्होंने भी बंदोबस्त किया हुआ है, वो भी इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। लेकिन मैं इस मौके पे ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि अल-खिदमत जो भी काम कर रही है वो तो एक NGO का काम है, एक पार्टी का काम है। बुनियादी तौर पर KMC के पास और मेयर के पास 100% इसका इख्तियार भी है, वसाइल भी हैं, अमला भी है, मशीनें भी हैं, गाड़ियाँ भी हैं और दवाएँ भी हैं। अब अगर वो दवाओं के नाम पर पर्चियाँ बन रही हैं और दवा नहीं आ रही, डीज़ल और पेट्रोल की पर्चियाँ बनती हैं और डीज़ल और पेट्रोल खर्च नहीं होता और स्प्रे मुहिम कागज़ों में अगर हो जाती हो तो हम कुछ नहीं कह सकते। और जालसाज बोल न्यूज़ की मकबूलियत से फ़ायदा उठाने लगे। नौसरबाज बोल गेम शो के नाम पर कॉल के ज़रिए आवाम को गाड़ी और नकद इनाम का लालच देते हैं, फिर लाखों का चूना लगा देते हैं। बोल का पैगाम है कि ऐसी किसी कॉल पर कान न धरें, बल्कि मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराएं। अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद ज़ुबैर बात कर रहा हूँ बोल न्यूज़ गेम शो हेड ऑफिस से। आपके लिए गुड न्यूज़ है, आप ये जो व्हाट्सअप नंबर इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके इसी व्हाट्सअप नंबर पे लकी ड्रॉ में बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से 10 लाख रुपए कैश और टोयोटा कोरोला गाड़ी का इनाम निकला है। अगर आपके पास भी ऐसी कोई कॉल आई है तो हो जाएं खबरदार, होशियार, क्योंकि बोल की मकबूलियत का फायदा उठाने आ गए हैं मार्केट में जालसाज। धोखेबाज बोल गेम शो के नाम पर कर रहे हैं मासूम अवाम के साथ फ्रॉड। कॉल करके दिखाते हैं गाड़ी का ख्वाब, देते हैं लाखों का लालच। अगर आपके पास आए कोई ऐसी फेक मैसेज या कॉल, आपने करना है सिर्फ नजरअंदाज। आप सोच रहे होंगे हमारा प्राइस कैसे लगा, हमने कोई पार्टिसिपेट नहीं किया, कोई हिस्सा नहीं डाला। ये लकी ड्रॉ करवाया गया है दुबई, सऊदी अरब, बहरीन और कतर, इन 4 मुल्कों के तावन से कुरानंदाजी हुई है 10 करोड़ रुपए की। हजारों नंबरों पे कुरानंदाजी करवाई है जिसमें 125 नंबर विनर आए हैं। 125 नंबरों पे इनाम निकले हैं बोल न्यूज़ गेम शो डिपार्टमेंट की तरफ से। बोल इंतजामिया का पैगाम है कि ऐसे किसी फेक कॉल या मैसेज पर ध्यान न दें। जालसाजों की खूब क्लास लें और मुतल्लिका फोरम पर शिकायत दर्ज कराएं। और चिकने पोल से गुजरना नहीं आसान, मुकाबले के लिए लगाना पड़ेगी पूरी जान। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए सिर्फ बोल न्यूज़। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।